हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है द टू मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग देयर सल्फाइड्स इन एयर आर सोडियम कॉपर, कॉपर एल्युमिनियम, पोटेशियम जिंक, मरकरी एंड कॉपर। तो को बोल रहा है क्या कि दो ऐसे मेटल का नाम बताना है जो एक्सट्रैक्ट होता है सिर्फ हीटिंग से। तो हम लोग का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में उसके पोजीशन के हिसाब से होता है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो रिएक्टिव मेटल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये सभी का जो एक्सट्रैक्शन होता है हाईली रिएक्टिव होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है। अब जो बीच में रहते हैं जैसे Mn, इसका एल्युमिनियम के द्वारा एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद जो जिंक है, Fe है, Pb है, Sn है, ये सभी जो होते हैं ये हमारा कार्बन के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके बाद है हमारा CuHg, ये सेल्फ सेल्फ रिडक्शन होता है, इनका सेल्फ रिडक्शन होता है। इसके अलावा जो हमारे Ag, Au और Pt है, ये तीनों जो होता है ये फ्री स्टेट में ही मिलता है। इसको एक्सट्रैक्शन करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, फ्री स्टेट में ही होता है। तो अब यहाँ पे देखो कॉपर और Ag बोला गया है जिसका सल्फाइड ओर से ये आसानी से सेल्फ रिडक्शन के थ्रू सिर्फ हीटिंग करने से ही रिड्यूस हो जाता है। जैसे मरकरी में हमारा HgS आता है, ठीक है, और HgO होता है। ठीक है। HgS को अगर एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, HgO में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब ये एच जी ओ को HgS के साथ जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, 3Hg प्लस SO2 यहाँ पे बनाता है। तो ये सेल्फ रिडक्शन होता है। उसी तरह सेम कॉपर में होता है, जब Cu2O प्लस Cu2S को आपस में गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, 6Cu प्लस SO2 निकलता है। तो यह कॉपर और मरकरी जो होता है वो सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, उसको हीट करने से ऐसा होता है। बाकी अन्य ऑप्शन जो है जैसे सोडियम कॉपर, सोडियम तो ऐसा करेगा कि जो इलेक्ट्रिकल एक्सट्रैक्शन होगा सोडियम में। अब एल्युमिनियम जो होता है वो भी इलेक्ट्रिकल एक्सट्रैक्शन होगा। और पोटेशियम भी इलेक्ट्रिकल एक्सट्रैक्शन होगा और जिंक का कार्बन से एक्सट्रैक्शन होगा। हीटिंग से सिर्फ मरकरी और कॉपर हो सकता है। तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।